नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। बिहार के तमाम 34,540 शिक्षकों के लिए ये खास वीडियो है और हम फिर सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा सर है, जिनको कि आपने पहले भी देखा है और सुन चुका आपके ही मसले पर कई बार बात करते हुए। ये वीडियो इसलिए खास है कि इसमें हम बात करेंगे जिस तरह से केस लटका हुआ चला आ रहा है और अब ये एक ऐसा मोड़ आ चुका है कि जहां पर हम सिर्फ संगठन के नाम पर सिर्फ देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम उमेश शर्मा जी से, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इनका लंबा अनुभव रहा और इन्होंने ही आपको बताया था, जिससे कि हमारा भी विश्वास जगा कि भाई आप जिस पटना हाईकोर्ट के आदेश को गलत ढंग से इंटरप्रेट करके लोगों से ठगी की गई कि उसी को मिलेगा जो जुड़ा हुआ है, तो उनको उन्होंने बताया था कि नहीं, ऐसा आदेश नहीं है, इस आदेश में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो हम सर से पूछते हैं, सर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है फिर से। सर इस केस में, चूंकि अब तो आपको भी आइडिया हो ही कि आपने पूरा पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर देखा ही था, तो ये जो शिक्षकों का केस है ओपीएस को लेकर सुप्रीम, इसमें क्या लगता है आपको? इसमें हम मान लीजिए कोई अगर इंटरवेनर नहीं है, कोई पिटिशनर नहीं है, तो उसकी क्या संभावनाएं हैं, इसमें क्या कर सकते? वो पिटिशनर नहीं है, ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ कि उसकी जरूरत नहीं है। जो ये डिसाइड होगा ये सबके लिए होगा। आप पिटिशनर हो नहीं हो, आप बनना चाहते हो तो बन जाइए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ही बनते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को मानते नहीं हैं। अगर आप बनना चाहते हैं या बन चुके हैं तो बने रहिए। वैसे रिक्वायर्ड जो जजमेंट का इंटरप्रिटेशन था उसके हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं है और मतलब जरूरत नहीं था और खासकर बिहार सरकार ऐसा पिक एंड चूज करने का अफोर्ड ही नहीं कर सकती जिस तरह की भाषा पटना हाईकोर्ट के जजमेंट में दी गई है। तो अब इसमें आपको क्या लगता है सर? अब तो चलिए हो गया, जजमेंट भी आ गया, पटना कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में इतने दिनों से चलता ही जा रहा है और हमको लग रहा है कि एक कोशिश की जा रही है कि केस को डिले करने का, ताकि इस डिले करके उस वक्त का इस्तेमाल जो है हम इंटरवेनर बना करने के नाम पर पैसा जमा करके किया जाए। तो आखिर अगर उस संगठन में अगर शिक्षक चाहें तो वो क्या कर सकते हैं इस केस में? देखिए, इस केस को जो भी पार्टी बने हैं, जो भी बने हुए हैं, वो अपनी ओर से एक आईए लगा सकते हैं इसको अर्ली हियरिंग के लिए। अर्ली हियरिंग का मतलब ये होता है कि जल्दी सुनवाई कीजिए। वो तो नहीं लगाते सर, हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम माने कि हम कुछ नहीं है अभी इस केस में, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनको प्रेशर, हम उसमें पार्टी बन सकते हैं। अच्छा, हम बन सकते हैं, हम पार्टी बन सकते हैं, हम अपनी बात वहाँ रख सकते हैं, हम अपनी बात भी रख सकते हैं और हम उसको अर्जेंट हियरिंग भी लगा सकते हैं कि ये इतने सालों से, इतने दिनों से है और ऐसे ऐसे लोग, जो भी हमारे पास लिस्ट बनाए कि ऐसे ऐसे लोग थे, ये इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए, ज़्यादातर लोगों की सफरिंग बढ़ रही है, तो आप इसको जल्दी डिसाइड करने के लिए कोई डेट फिक्स कर दीजिए। और लंबी बहस भी चलनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट को इन्वॉल्व है तो उस पर लंबी बहस चल जाए, हो जाए, डिसाइड हो जाए, दिस वे दैट वे, जैसे भी डिसाइड होना है जल्दी डिसाइड हो जाए। इस पर एफर्ट्स किए जा सकते हैं और एफर्ट्स करने से जजेस को लगता भी है कि हाँ, ये जब तक आप ह्यू एंड क्राई नहीं करते तो तब तक आपके केस की सुनवाई भी नहीं होती। खासकर जो ऐसे बंच मैटर्स हैं जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको ये मतलब आप कर सकते हैं। आपने जो सवाल पूछा उसके जवाब में मैं ये मतलब ये है कि हमारा रास्ता हमेशा से खुला हुआ है कि हम चाहें तो इसमें पार्टी बन सकते हैं और हम कोर्ट से सीधे जाके अपनी बात रख सकते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, भले ही चाहे पिटिशनर कोई हो, केस कोई लड़ रहा हो। हाँ, देखिए, बिल्कुल सही बात है, आप पार्टी बन सकते हैं। मतलब ये कि अगर संगठन चाहे, चूंकि अब शिक्षकों का एक संगठन है जो कि अंगवानी के तहत बन गया है, वो अगर चाहे तो इसमें मतलब वो संगठन मूव कर सकता है। वो उसको है राइट कि संगठन मूव करके अपनी बात रख सकता है। बाकी तो प्रक्रिया की बात है कि क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, बिल्कुल रख सकता है और सुनी भी जाएगी उसकी बात। अच्छा, संगठन अगर आगे बढ़ता है तो उसकी बात सुनी जाएगी। अच्छा, इंडिविजुअल्स को लेके बड़ा क्लमजी हो जाता है। 10-20 इंडिविजुअल हैं तो 10-20 एप्लीकेशन होगी। अब संगठन तो 1,000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों की ओर से भी अकेली एप्लीकेशन लगा सकती है और ये कह सकती है कि हम इतने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस हिसाब से सुनवाई होती है। संगठन, बहुत सारे केसेज आप देखेंगे कि इसमें संगठन के हिसाब से ये डिसाइड होता है। अच्छा, मतलब संगठन किसी भी मौके पर कूद के केस में जो है वहां पर जाके अपनी बात रख सकता है। ये मतलब नहीं है कि जो कहते हैं कि नहीं मेरा ही केस है तो हम ही सिर्फ कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक हियरिंग है, कोई भी रोक नहीं सकता।
आप पार्टी बने, एप्लीकेशन लगाएं, ऑर्डर 1 रूल 10 में पावर है, सीपीसी में पावर मतलब है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी पावर है। तो आप रूल्स के हिसाब से एप्लीकेशन लगाएंगे तो कोई कैसे, ये पब्लिक हियरिंग है तो इसमें कोई भी भागीदार हो सकता है। हमारे यहाँ जस्टिस का, ओपन जस्टिस का सिस्टम ही इसीलिए बनाया गया है। आप चाहे तो इसमें पार्टी बन सकते हैं और बनकर अपनी बात रख भी सकते हैं, एक्सपीडाइट भी कर सकते हैं, केस को जल्दी से लिया जाए, सुना जाए। तो मतलब संगठन के पास ये है कि अगर संगठन चाहे, संगठन के लोग तय कर लें हमें इस केस में हिस्सा बनना है, तो वो जाके अपनी बात रख सकते हैं। हाँ। तो एक चीज और बताइए सर, इस केस में कहते हैं करीबन 3000 लोग इंटरवेनर हैं, 4 पिटिशनर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी एक बार सुनवाई के दौरान कहा कि आप इतने लोगों ने केस फाइल किया लेकिन किसी के पास बेसिक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आप लोग के पास, तो क्या केस। तो इसमें क्या इंटरवेनर लोग चाहें तो क्या वो नहीं बात रख सकते थे अपनी, यानी कि सबका मिली भगत कहीं कुछ ऐसा लगा है? बिल्कुल रख सकते हैं, इंटरवेनर अपनी बात रख सकते हैं। अब डिपेंड करता है, देखिए क्या होता है प्रैक्टिस। सर अब मान लीजिए जैसे उस दिन जज साहब ने मांगा अपॉइंटमेंट लेटर, तो जो मेन थे उन्होंने तो कहा कि नहीं है, तो क्या दूसरा कोई दे सकता था ना उस समय? अगर दूसरे के पास है तो वो दे सकता है, बड़े आराम से दे सकता है। यानी नहीं दिया उस दिन, यानी इसको हम कैसे समझे? हम नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। हाँ, ये गलत बात है, ये देना चाहिए। अगर जज साहब ने बोला है कि आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है और अगर मेरे पास है तो मैं जरूर दूंगा, आगे बढ़ के दूंगा। उस दिन मान लीजिए या मैं कोर्ट के बाहर निकला, मेरे क्लाइंट ने बताया कि आप, हमारे पास तो अपॉइंटमेंट लेटर था, आप चुप क्यों रहे, तो मैं क्या करूंगा कि एक एप्लीकेशन बना के फटाफट उसको लगा के कोर्ट में उसी दिन फाइल कर दूंगा या अगले दिन कर दूंगा कि मेरे पास ये अपॉइंटमेंट लेटर है, जज साहब आपने जो बात बोली थी इसकी मैं कंप्लाइंस कर रहा हूँ। तो मतलब ये, मतलब एक चीज एक तरह की ये उनकी भी एक तरह से मिली भगत हम कह सकते हैं। देखिए फैक्ट्स आप तो नहीं कह पाएंगे, हाँ, मैं उसके बीच में पूरे फैक्ट्स को जानता नहीं हूँ, बहुत सारी चीजें जानता नहीं हूँ, तो मेरे लिए उचित नहीं है कि ये बोलूं। लेकिन जैसा आपने बताया कि कोई डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कोई अपॉइंटमेंट लेटर कोई किसी केस में चल रहा है, 2000 लोग हैं, 200 लोग हैं, 20 लोग हैं, 3000 लोग हैं, तो अगर जज साहब कहते हैं किसी के पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है और मान लीजिए मेरे पास है, मैं भी उसमें पक्षकार हूँ, तो मैं तो कहूंगा कि मेरे पास है, मैं फाइल कर देता हूँ, मुझे समय दे दीजिए और मैं फाइल भी कर दूंगा। अगर समय नहीं भी दिया है, मान लीजिए मेरे वकील को नहीं पता है, उसको जानकारी में नहीं है, तो मैं बाहर निकल के बताऊंगा, तो वकील तो कभी भी फाइल कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। तो सर आप तो जब भी आपसे बात करते हैं कोई नई चीज ही बता देते हैं और ये शायद अब शिक्षक अब इसको और बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो सर ये जो से एक बार फिर से आपसे, यानी कि संगठन अगर चाहे तो संगठन मूव कर सकता है और संगठन अपनी बात रख सकता है और संगठन जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से गुहार लगाकर इस केस में अपनी दखल दे सकता है। उसके अलावा भी बता रहा हूँ कि संगठन अलग से भी अपना कर सकता है, इंडिपेंडेंट लॉयर भी रख सकता है। अच्छा, अगर वो चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट लॉयर के थ्रू प्रेजेंट हूँ तो वो प्रेजेंट भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो जब आपने इतना शिक्षकों को बताया है तो क्या आप इस केस में थोड़ा दिलचस्पी लेंगे? अभी दिलचस्पी तो लेंगे ही, लेकिन अभी इसके बारे में बहुत कुछ मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ पटना हाईकोर्ट के जो जजमेंट थी उसको पढ़ा है। अब इसमें क्या प्ली है, बिहार सरकार की क्या प्ली है, कैसे कैसे जजेस, जो भी वकील इसमें पेश होते हैं उनको जजेस का पता लग जाता है कि किस तरफ चल रहा है, वो ये एक्सपीरियंस की बात है, तो अंदाजा हो जाता है। तो सर हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप थोड़ा इस केस में दिलचस्पी लें, क्योंकि ये शिक्षकों का मसला, और चूंकि आप भी बिहार से हैं, हम लोग बिहार से, वो सब रिटायर्ड टीचर हैं, तो उनको कुछ फायदा हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जी कुछ कहना कैसे? नहीं, तो इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और उम्मीद करेंगे हम वकील साहब से फिर बात करेंगे उमेश सर से कि आपने जब इतना बताया है इस केस में, देखिए हम लोग आगे मिलकर और क्या कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।